स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। ये जो टेस्टिकुलर टॉर्सन है वो एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जो कि मेल्स में देखा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ मेल्स में देखा जाता है। उसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि टेस्टिकुलर टॉर्सन होता कहाँ है और कहाँ ये पाया जाता है और कैसे होता है। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिकुलर टॉर्सन इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो मेल्स में पाया जाता है और मेल्स में क्या होता है कि टेस्टिस होता है और ये जो डिजीज़ है वो टेस्टिस में ही पाया जाता है, इसलिए इसे टेस्टिकुलर टॉर्सन बोला जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये दो डायग्राम बने हुए हैं और ये जो है वो पेनिस है, देख सकते हैं मेल का। ये जो है वो पेनिस है, ये जो है वो स्क्रॉटम है, ये जो पार्ट है वो स्क्रॉटम है। ये ब्लू कलर का जो मैंने बना रखा है, ब्लू कलर का, वो टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो मेल्स में दो पाए जाते हैं और ये टेस्टिस के ऊपर क्या है, एपिडिडाइमिस है। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने बताया था कि टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस होता है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर एपिडिडाइमिस है और एपिडिडाइमिस के ऊपर जो है वो स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। ये जो देख सकते हैं ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है और उसके ऊपर फिर वास्ट डिफरेंस होता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करता है कि ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करता है। क्या करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड? तो ब्लड की सप्लाई को हेल्प करता है। यहाँ पे टेस्टिस में ब्लड की सप्लाई को अच्छे से भेजने में हेल्प करता है। तो ये हो गया एक नॉर्मल एनाटॉमी जो कि हर मेल्स में देखा जाता है। लेकिन अगर किसी जो कोई अगर मेल है और उसको जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसे डिजीज हो रखा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो टेस्टिस का या फिर पेनिस के पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये जो है पेनिस ये ठीक है, जो स्क्रॉटम होगा वो भी ठीक रहेगा। जो टेस्टिस है वहां पे देखिए कि क्या हो जाता है। जैसे टेस्टिस है तो टेस्टिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि सर्कल सर्कल सा गांठ बना हुआ टाइप से दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल है जो कि जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है और अच्छे से हो रही है, बिल्कुल सीधे। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल गांठ टाइप सा दिख रहा है। तो अगर किसी मेल में टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज है तो वहाँ क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है यानी कि ये जो पाइप होता है वो जो है वो ऐसे ऐसे करके घूम जाता है, यानी कि गांठ बन जाता है, जिसके वजह से ब्लड की सप्लाई जो है वो उस एरिया में नहीं हो पाती है। तो उसी को बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। जिस भी मेल्स में ये डिजीज पाया जाएगा तो उनका जो टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वहाँ पे गांठ बन जाता है, यानी कि वो ट्रस्टेड हो जाता है, घूम जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। अब क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्सन अकर इन अ टेस्टिकल, यानी कि जो टेस्टिकुलर टॉर्सन है वो टेस्टिस में पाया जाता है। जो टेस्टिकल होता है, टेस्टिकल जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, ये जो टॉर्सन डिजीज है वो वहीं पे पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं टॉर्सन अकर इन अ टेस्टिकल। ये ट्रस्टेड बाउंड, यानी कि ये घूम जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं कि जब ये डिजीज किसी में होता है तो टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो घूम जाता है और क्या होता है, कटिंग ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। टेस्टिस में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती क्योंकि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो घूम जाता है। ठीक है, अब क्या, यूजुअली हैज सेवियर पेन इन द टेस्टिकल। तो क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वहाँ पे जो है वो बहुत पेन करता है मेल्स को। यूजुअली हैज सीवियर पेन इन द टेस्टिकल। जो मेल का जो टेस्टिस होता है यानी कि जो टेस्टिकल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन करता है। कब पेन करता है? जब किसी मेल को टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी अगर डिजीज हो रखी है तो। रेयर, यानी कि ये जो डिजीज है बहुत रेयर देखा जाता है, मतलब कि कुछ ऐसे पुरुष होंगे जिन्हें ये डिजीज होगा तो बहुत रेयरली ये देखा जाता है। बट
सीरियस कंडीशन, बट ये जो है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्योंकि अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा पेन करता है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है टेस्टिस में, ठीक है। तो सीरियस कंडीशन दैट अकर when the spermatic cord which carries blood supply to the testicle is twisted, यानी कि जब जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो घूम जाता है तो ब्लड की सप्लाई स्पर्मेटिक कॉर्ड में अच्छे से नहीं हो पाती है और टेस्टिस में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि इसके होने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि टेस्टिकुलर टॉर्सन किसे बोलते हैं, तो टेस्टिकुलर टॉर्सन जो है वो टेस्टिस में पाया जाता है, टेस्टिकल में, और ये मेल्स में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो जो है वो ट्रस्टेड हो जाता है, घूम जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो उसके कारण क्या है, उन मेल में जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज देखी जाती है। और रिस्क फैक्टर देखेंगे कि अगर किसी मेल में टेस्टिकुलर टॉर्सन डिजीज होता है तो उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, किस कारण से हो सकता है और क्या उन्हें फील होगा, तो ये देखते हैं। तो अगर किसी मेल को टेस्टिकुलर टॉर्सन है तो क्या होता है कि इंजरी, यानी कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जो है चोट लग गया है, तो चोट लगने की वजह से भी कई बार होता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जिसके वजह से ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो जो है वो ट्रस्टेड हो जाता है, और जिसके वजह से ये टेस्टिकुलर टॉर्सन हो सकता है। यानी कि इंजरी की वजह से भी ये डिजीज हो सकता है। डेड टिश्यू इन द टेस्टिकल, अगर मतलब कि चोट लगने की वजह से अगर कोई टिश्यू अगर डेड कर गया है, कोई टिश्यू अगर डेड कर गया है तो उसके वजह से भी जो टेस्टिकल में प्रॉब्लम हो सकता है और टेस्टिकुलर टॉर्सन हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ डैमेज टिश्यू, अगर कोई टिश्यू जो है वो डैमेज्ड हो गया है तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ डैमेज टिश्यू अगर कोई डैमेज कर गया तो उसके वजह से भी जो है वो टेस्टिकल में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या, अक्कर आफ्टर स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, अगर कोई मेल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करता है, यानी कि अगर वो कुछ अपनी बॉडी वेट या फिर अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर कोई एक्सरसाइज वो कर रहा है तो उसके वजह से भी जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, या फिर इंजरी हो गई या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो वो घूम जाता है, और हैवी एक्सरसाइज करने के वजह से भी है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब क्या है, अकर इन बॉयज अंडर 6 ईयर ऑफ एज, यानी कि अगर ये जो बॉयज होते हैं तो ये 6 साल के पहले भी देखा जा सकता है। अगर किसी लड़के में ये डिजीज है तो 6 साल के पहले भी इस डिजीज को देखा जा सकता है, लेकिन इसको जो है वो बाहर से नहीं पता लगाया जा सकता है कि कैसे इसको टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। अब क्या है, नो वे टू डिटेक्ट दिस डिफॉर्मिटी, यानी कि अभी तक जो है वो इसको जो है वो पता, मतलब ऐसे अगर हम छुएं तो नहीं पता लगाया जा सकता है कि टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी कोई डिजीज इससे हो रखी है। तो नो वे टू डिटेक्ट दिस डिफॉर्मिटी। 40% ऑफ मेन हैव बायलेटरी, यानी कि जो 40% मेन होते हैं उनमें अगर टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज है तो वो बायलेटरली देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये पहली बात तो बहुत रेयर है, लेकिन अगर किसी को होता है तो ये कंडीशन जो है वो बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये तो नॉर्मल स्पर्मेटिक कॉर्ड है, अगर नॉर्मल स्पर्मेटिक कॉर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्टिकल भी आपका नॉर्मल रहेगा, जो स्क्रोटम है वो भी नॉर्मल रहेगा। बट अगर जो है किसी को टेस्टिकुलर टॉर्सन हो रखा है तो उसमें क्या होता है कि ये तो सही है, बट जो टेस्टिस है उसके ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो जो है वो घूम जाता है और ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। से कॉमन सिम्टम्स को देखेंगे कि अगर किसी मेल में टेस्टिकुलर टॉर्सन है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स को देखा जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि इसको टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज है। तो हम लोग कुछ कॉमन सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्सन क्या क्या हो सकते हैं, तो
हार्डन टेस्टिकल एंड टेस्टिकल लम्प, जो टेस्टिकल है यानी कि जो टेस्टिस है वो जो है वो अगर जो ये जो मेल का जो स्क्रॉटम है, अगर स्क्रॉटम को आप छुइएगा तो उसके अंदर जो है टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस को अगर कोई छूता है तो वो जो है वो हार्ड सा उसको फील होता है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि उसमें जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्सन है। फिर क्या है, टेस्टिकल लम्प्स, यानी कि उसमें जो है वो लम्प्स जैसा फील होगा, जो टेस्टिकल है उसमें लम्प्स जैसा फील होगा और कड़ा सा फील होगा। अगर स्क्रॉटम को छूने से जो अंदर टेस्टिकल होता है उसको अगर कोई टच करता है, कोई छूता है, तो वो जो है वो हार्ड नजर आता है, उसमें लम्प्स जैसा फील होता है। अब क्या है, रेडनेस ऑफ स्क्रॉटम, यानी कि ये जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम देख सकते हैं, ये जो स्क्रॉटम है तो स्क्रॉटम में जो है वो रेडनेस नजर आता है, यानी कि थोड़ा सा रेड रेड टाइप सा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ जो एरिया है वो सूज सा गया है, उस टाइप से रेडनेस नजर आएगा स्क्रॉटम में। तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि उस मेल में जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज है। आगे क्या है, स्वेलन स्क्रॉटम, यानी कि ये जो स्क्रॉटम है वो फूला फूला सा नजर आएगा, यानी कि मैंने बोला अभी रेडनेस नजर आता है तो उसमें भी रेड रेड सा दिखता है, सूजा सूजा सा, तो स्वेलन भी हो सकता है, वहाँ पे जो वो सूजन टाइप सा दिखाई देगा स्क्रॉटम में। जब अगर कोई छूता है अपने स्क्रॉटम को तो सूजन सा दिखाई देगा, रेडनेस दिखाई देगा, टेस्टिकल जो है वो हार्ड फील होगा उनको। ठीक है, अब क्या है, लाइट हेडनेस, तो अगर किसी को टेस्टिकुलर टॉर्सन है तो लाइट हेडनेस होता है, यानी कि वो जो मेल है उसको बार बार चक्कर आ जाएगा। और फिर अगर किसी को टेस्टिकुलर टॉर्सन है तो उसे जो है वो वॉमिटिंग भी होता है और नौजिया भी होता है। मतलब कि अगर किसी मेल को टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज है तो उसे बार बार चक्कर भी आ सकते हैं, बार बार वॉमिटिंग भी आ सकता है, बार बार नॉजिया सा मतलब हेडेक टाइप का भी फील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर किसी को टेस्टिकुलर टॉर्सन है तो। और ब्लड इन सीमेन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेल है वो अगर फीमेल के साथ अगर सेक्स कर रहा है तो सेक्स के दौरान क्या होता है कि स्पर्म रिलीज होता है, जिसे हम लोग वो जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग सीमेन भी बोलते हैं। तो वो जो रिलीज होता है, मान के चलिए कि ये पेनिस है, तो यहाँ से क्या होता है कि या तो यूरिन पास आउट होता है या तो स्पर्म पास आउट होता है। तो अगर कोई मेल है वो अगर फीमेल के साथ अगर रिलेशनशिप कर रहा है तो इजैकुलेशन के दौरान क्या होता है कि यहाँ से जो है वो स्पर्म जो है अगर सीमेन जो है वो रिलीज हुआ तो रिलीज होने के दरमियान क्या होता है कि वहाँ से ब्लड भी आ सकता है। यानी कि अगर जब सीमेन रिलीज हुआ तो वहाँ से एक चीज़ देखा जाता है कि वहाँ से जो है वो ब्लड भी निकल सकता है। तो उससे भी पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन में जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्सन जैसी डिजीज है। अब क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली 12 to 18 ईयर ओल्ड एज ग्रुप, ये जो है वो सबसे ज़्यादा 12 से 18 एज के मेल्स में देखा जाता है। हालांकि ये जो 30 साल के जो मेल होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा 12 से 18 साल के लड़कों में ये चीज़ देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्वेटिंग एंड इंक्रीजिंग पल्स रेट, इस अगर किसी को ये टेस्टिकुलर टॉर्सन डिजीज है तो क्या होता है कि पसीना आता है, स्वेटिंग होता है और उनका जो पल्स रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें भी ये चीज़ देखा जा सकता है, क्योंकि अगर जब हम उनका जो है वो बच्चे का टेस्टिस छुएंगे तो उसमें भी अगर हार्ड है, उसे पेन हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे भी देखा जा सकता है। लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो 12 से 18 ईयर के ओल्ड एज ग्रुप को देखा जाता है और ये 30 साल के भी मेल्स को हो सकता है। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें जो है एक जो मेल्स होते हैं उनमें एक डिजीज होता है टेस्टिकुलर टॉर्सन, और वो टेस्टिकुलर टॉर्सन कहाँ होता है तो टेस्टिकल में होता है। और टेस्टिकल में भी क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जहाँ पे ब्लड का सप्लाई होता है वही जो है वो ट्रस्टेड हो जाता है, घूम जाता है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डिजीज़ हो जाती है। तो बहुत अच्छे से इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।